किसी भी क्वेश्चन को बनाने का तरीका अनेक होता है, पर उनमें से सही टाइम में काम आने वाला तरीका सिर्फ एक होता है। इसलिए आपको कोई एक तरीके का उपयोग करना है जिससे आपका टाइम बच सके। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक ही क्वेश्चन को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप अलग अलग बुक से पढ़ते हैं तो आपके पास अनेक तरीके होते हैं, पर आपको जो तरीका अच्छा लगे और जो तरीके से आपको क्वेश्चन बन जाए और आपका टाइम भी बच जाए, वो कोई एक तरीका होता है, उसका आपको उपयोग करना है। अगर आप एक क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से बना के देखेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने रहते हैं तो वो भी नहीं बन पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास तो तरीके अनेक होते हैं, पर काम आने वाला तरीका सिर्फ एक होता है। इसलिए आपको सिर्फ एक मेथड का उपयोग करना है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम की बहुत ही कमी होती है, तो सिर्फ एक तरीका उपयोग करिए जिससे आपको टाइम कम लगे। ठीक है, वही तरीका यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे हम। तो उससे पहले इसका मैं बेसिक बता देता हूँ। ये अवनमन कोण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अवनमन कोण वाला अभी तक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। ये क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी क्वेश्चन का मैं बेसिक बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसा नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल अपने मन से कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक टावर है, कोई भी टावर है। ठीक है, और टावर किस में खड़ा हुआ है, कोई रोड में खड़ा हुआ है, बीच में है टावर। अब बीच में टावर है, टावर के इधर साइड और टावर के उधर साइड क्या है, घर है, दो घर है। और ऊपर में एक आदमी है। पहले तो इस टावर से इस घर को देखता है, मतलब ऊपर से नीचे देखता है। अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, नीचे से ऊपर देखना। नीचे से ऊपर देखना मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से जब नीचे किसी चीज़ को देखना है तो ऊपर से सर नीचे झुका, तो नीचे झुका मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन हुआ मतलब ऊपर से नीचे देखना मतलब अवनमन कोण होता है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ऊपर से नीचे देखता है तो 60 अंश का कोण बनता है। मतलब आपके पास 60 अंश का कोण बोल दिया है, तो वो क्या कौन सा कोण होगा, तो आप बोलोगे वह अवनमन कोण होगा, एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पास जहाँ पास खड़ा है, यहाँ पास खड़ा है ना, तो वो उसका आधार होगा। तो आप इसको मत बोल दीजिएगा 60 अंश, है ना। यहाँ पास खड़े होके इसको देख रहे हैं नीचे, तो यहाँ जहाँ खड़ा है वो से सीधी रेखा जाएगी, वो उसका बेस होगा। मतलब बेस, मैं जमीन में खड़ा हूँ, जमीन मेरा बेस है, वैसे ही वो ऊपर में जहाँ खड़ा होगा वो उसका आधार होगा। आधार के यहाँ पर जो कोण बनेगा वही क्या होगा, अवनमन कोण होगा। अब देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ वाले घर को देखा तो ये 60 अंश का कोण बना। मान लीजिए वहाँ वाले घर को देखता है, यहाँ खड़ा है, फिर ये वाले घर को देखता है, ऊपर से नीचे देखता है, तो आप समझ गए डिप्रेशन है। डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में मतलब क्या होगा, यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। और कितने अंश का दिया है, मान लीजिए 30 अंश का दिया है, तो कोण यहाँ 30 मत लिख दीजिएगा ना। तो यहाँ पर एक यहाँ खड़ा है, मतलब यहाँ से एक सीधी रेखा जाएगी, मतलब एक सीधी लाइन जाएगी, और यहाँ पर कोण कितना होगा, 30 अंश का। अब यहीं पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। पहले जैसे क्वेश्चन बनाना है, आपको ये ट्रायंगल नहीं उठाना है। आपको मैं सरल तरीका बता रहा हूँ। पहले तो बता देता हूँ एकांतर कोण क्या होता है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, मान लीजिए ऐसा जेड बन रहा है, पैरेलल लाइन है और देखो जेड टाइप का दिख रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश। मान लीजिए ये 60 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश। मतलब दो लाइन अगर पैरेलल होंगे और जेड टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है, तो ये 60 ये भी 60, ठीक है। उल्टा जेड भी हो सकता है ऐसे करके, ठीक है भाई। ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इतना आप समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। और मैंने पहले वीडियो में बेसिक बताया है, तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको वो भी बेसिक बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60, देखिए जेड। और यहाँ पर देखिए ऐसे उल्टा जेड, ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस आपको आप कुछ भी बोल दे, इसकी लंबाई निकालने बोल दे, ये पूरे की लंबाई निकालने बोल दे, आप आसानी से निकाल लेंगे। एक और छोटा सा बेसिक आपको बता देता हूँ, ये तो आप समझ गए हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं। बगल में क्वेश्चन पढ़िएगा ना, मैं यहाँ पर बुक से पढ़ता हूँ। क्या बोलता है, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकान, है ना, मान लीजिए टीला है, हिल, क्या बोलेंगे, हिल, ठीक है। और ये मैदान है। टीले के शीर्ष
शीर्ष से मैदान पर स्थित दो मकान जो टीले के विपरीत ओर है, मतलब मान लीजिए एक मकान यहाँ है और एक मकान यहाँ है, टीला मतलब भील हो गया है ना। और क्या बोलता है, के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। मतलब यहाँ पर क्या बोलता है, टीले के शीर्ष से मैदान स्थित दो मकान जो टीले के विपरीत ओर है, के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। मतलब यहाँ पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए तो अवनमन कोण बोला है, तो यहाँ से ये टीला यहाँ तक घर तक का और यहाँ से ये इधर वाले घर तक का जो अवनमन कोण है आपके पास क्या दिया हुआ है, 30 अंश और 60 अंश दिया हुआ है। 30 अंश अवनमन मतलब यहाँ पास कोई भी चीज़ होगा, है ना, तो यहाँ पास से ऐसा जो जाएगा यहाँ पास कितना होगा, 30 अंश होगा। और यहाँ पर जो ऐसा सीधा लाइन खींच दीजिएगा, क्योंकि वो बेस होगा उसका ऊपर खड़ा होगा तो ऊपर में बेस होगा, तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा। इतना आप कर लेंगे। अब क्या बोलता है, यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये टीला है ना, ये टीला की ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है। मतलब यहाँ से लेकर ये टीला की ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो मैंने तरीका बताया था, हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ तरीका आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास उपस्थित है और मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30 के सामने वाला हमेशा होता है ए। ये 30 तो ये होता है 90, है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 मान लीजिए 30 डिग्री दिया है तो उसके सामने वाला होगा ए। ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा, 60 होगा। 60 के सामने वाला कितना होगा, 2a। नहीं, 60 के सामने वाला √3a। अब यह 90 के सामने वाला क्या आता है, 2a। तो मतलब हम ये समझे कि 60 के जो सामने रहेगा वो √3a होगा और √3a होगा वो 60 के, मान लो 60 है, यहाँ पास कोई भी डिग्री यहाँ दिया है, उसके सामने वाला कोण है इसके इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए 30 के सामने वाला कोण है किसके इक्वल होगा, 30 के सामने वाला कोण a के इक्वल होगा। और 90 के सामने वाला कोण किसके इक्वल होगा, 90 के सामने वाला कोण 2a के इक्वल होगा। इतना आपको दिमाग में रखना है, जिसके सामने वाला कोण यहाँ पास दिया है उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर इतना जानकारी आपको हो चुका है तो आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पास आपने बोला है कि ये देखिए यहाँ पास ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पास 30 डिग्री तो ये जेड बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए ये कितना है, देखिए ये जेड बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बस आपको दो पार्ट में, आपको यहाँ से यहाँ ये घर का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले ये ट्रायंगल ले लीजिए, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, चलिए। मतलब ये ट्रायंगल उठाए हो ना, ये वाला, ये कितना है 30 और ये कितना है 60। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला मैं, ये कितना है 60 मीटर का है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला हूँ आपको। जो 30 के जिसके सामने वाला दिया होगा साइड, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के सामने वाला इसके इक्वल होगा, 30 के सामने वाला इसके इक्वल होगा, 90 के सामने वाला इसके इक्वल होगा। तो 30 यहाँ के सामने वाला साइड दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, 30 के सामने वाला a। मतलब ये a इक्वल टू कितना आ गया है, a इक्वल टू 60 आ गया है। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया है। अब आपको निकालना है, ए थोड़ी निकालना है आपको तो ये निकालना है। ये 30, ये तो 90 होता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला क्या होगा, 60 होगा। 60 के सामने वाला क्या होता है, √3a। √3a मतलब √3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, ये 60, तो 60 यहाँ 60 आ जाएगा, 60 √3। मतलब आपको इतना निकल चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल गया, 60 √3। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकल गया। उसी प्रकार यहाँ का निकालेंगे, मैं यहीं पर बता देता हूँ, चलो यहीं पर बता देता हूँ। अब इसको अलग करके आप देख सकते हैं, नहीं भी करके देख सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ 60 होगा तो ये हमेशा 90 होता है, ये 90 या 60 बचा वो 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये कितना मीटर का दिया है, 60 मीटर का, ये अभी ये वाला दिया हूँ ना मैं। अब ध्यान से देखिए 60 के सामने वाला होता है किसके इक्वल, √3a। मतलब 60 के सामने वाला जो दिया है वो √3a के इक्वल होगा। ठीक है, √3a इक्वल 60, तो √3 नीचे आ जाएगा, तो a इक्वल टू 60, ये √3 नीचे आ गया है। अब पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे में √3 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर √3 का नीचे भी √3 का। मान लो यहाँ √2 आता तो √2 का ऊपर √2 का नीचे करते, तो आप कुछ नहीं करेंगे। a इज इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो 60 √3 आएगा, और यहाँ √3 का मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो यहाँ 3 आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 की 0,
तो क्या आ गया a इक्वल टू 20√3, इतना आ चुका है आपके पास, मतलब a की वैल्यू आई है, मतलब आपके पास अभी a की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको ये थोड़ी निकालना है, आपको तो 30 के सामने वाला ये निकालना है ना, ये बेस है ना, ये बेस निकालना है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 30 के सामने वाला होता है a, पर a आ गया आपके पास कितना 20√3, मतलब ये कितना आ गया 20√3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया 20√3। आपको क्या निकालना है, पूरा लंबाई कितना होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब इसको प्लस इसको अगर मिला देते हैं 60√3 प्लस 20√3 कितना हो जाएगा 80√3, आपका परफेक्ट आंसर है। आपका परफेक्ट आंसर क्या है 80√3 है। तो आप कैसे निकालेंगे, अलग अलग फिगर लेके आप मन में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पास ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना, यहाँ पास 80√3 मीटर, मीटर में दिया तो मीटर में आएगा। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो बार बार देखिएगा, और भी समझ नहीं आया तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, तो आपको बेसिक समझ में आएगा, फिर आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पास मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाला हूँ, उसका शानदार ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके पास कोई टावर खड़ा हुआ है ज़मीन में, मान लो जहाँ पे ज़मीन में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये टावर में आदमी यहाँ पास है, आदमी यहाँ पास है, तो जितना दूर होगा ये टावर से आदमी जितना दूर होगा उतना ही कोण क्या बनेगा, उतना ही, मतलब नीचे से ऊपर ना, यहाँ से ऊपर, उतना ही जितना ये टावर से आदमी दूर होगा उतना ही उन्नयन कोण कम होगा। ये आपको याद रखना है। मान लो ये आदमी ये टावर के यहाँ पास आ गया, मतलब 2 मीटर खसक गया आगे। ठीक है, 2 मीटर खसक गया आगे, तो ये कोण कौन सा कोण बना होगा, बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। मान लो ये θ1 है या θ2 है, कौन सा बड़ा होगा, तो आप बोलोगे जितना दूर होगा आदमी उतने, जितना ही टावर से, यहाँ पास टावर है, टावर कोई भी चीज़ हो, जितना दूर होगा उतने ही छोटा कोण बनेगा, मतलब θ1 छोटा होगा और θ2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो पास में है। तो आप बोल सकते हैं θ2 बड़ा है θ1 से। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, तब आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी नदी के किनारे स्थित मंदिर के शीर्ष से नदी के दोनों छोर पर क्रमशः 30 तथा 45 का उन्नयन कोण बनता है। मतलब मान लीजिए एक मंदिर है, यहाँ पास नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है और ये कोई मंदिर है, मान लीजिए ये मंदिर है यहाँ पास। ठीक है, ये मंदिर है ऊपर में, है ना, ये मंदिर है और यहाँ पास कोई नदी है। अब क्या बोलता है, नदी किनारे स्थित मंदिर के शीर्ष से नदी के दोनों छोर, नदी के एक छोर यहाँ है, एक छोर यहाँ है, ठीक है, छोर यहाँ है, क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश का कोण उन्नयन कोण बनता है। 30 अंश कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, तो जितना दूर होगा, दूर वाला ये 30 अंश है, ये कितना है 30 अंश है ना। और यहीं से क्या उन्नयन, यहाँ का कितना बनेगा, कितना दिया है 45 अंश दिया है, तो मतलब यहाँ से ज़मीन हो गया, यहाँ से कितना 45 अंश दिया है। और क्या बोलता है, यदि मंदिर की ऊंचाई 100 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 100 मीटर है, तो क्या बोलता है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई मतलब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, नदी की चौड़ाई कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैसे जैसे मैं बताया था अलग अलग ट्रायंगल लेके आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप, कुछ मत करिए, इसको पहले बड़ा वाला उठा लीजिए। चलिए बड़ा वाला के लिए 30 डिग्री है और ये कितना है 100 मीटर। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये बड़ा वाला लिया हूँ मैं ना, बड़ा वाला लिया हूँ, तो एक काम करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लीजिए। पहले निकाले, कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बताया 30 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा ए होता है। ये कितना, ए कितना आ गया, ए कितना आ गया 100 आ गया, ये ए हो गया। और ये 30 है, ये तो 90 होता ही है, ये कितना होगा 60। 60 के सामने वाला क्या होता है, √3a होता है। तो √3a मतलब 100 रख दो यहाँ पर 100, तो 100√3 आ जाएगा। बस ये 100√3 आ गया, मतलब ये पूरा कितना आ गया 100√3 आ गया। अब देखिए, अब आपको ये बड़े वाले से ये पूरा पता चल गया। अब छोटा वाला ले लीजिए, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना ना, पता चला इसको ले लिए राइट एंगल ट्रायंगल। छोटा वाला ले लीजिए, यहाँ बस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कितना है 45 और ये 90 होता है। ये भी क्या होगा 45, क्यों, ये 45 45 90 90 90 180 होना चाहिए ना तीनों को मिला के, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कितना है 100। तो हमेशा याद दिमाग में रखना है 45 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, 45 के सामने वाला ए होता है।
तो 45 के सामने वाला ए होता है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूँ, 45 और 90 वाला पैटर्न हो तो 45 के सामने वाला ए होता है और 90 के सामने वाला क्या होता है, √2a होता है। तो ध्यान से देखना है, पर हमको ये निकालना है ना। तो 45 के सामने वाला कितना है, 100 है, मतलब a बराबर 100 आ गया। तो ये भी 45 है, इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत है नहीं है। तो मतलब यहाँ से यहाँ भी कितना पता चल गया, 100 पता चल गया। हमको निकालना ये है, तो कैसे निकालेंगे, ये पूरे हिस्से में इतना हिस्सा को हटा दूंगा तो बचेगा कितना, इतना हिस्सा। मतलब 100 वर्गमूल 3 पूरा है, 100 हटा दो, कितना बचेगा, देखो ये 100 कॉमन आ गया दोनों में, बचा क्या, √3 - 1। आपका परफेक्ट आंसर है यही, ये आपका परफेक्ट आंसर है। मतलब आपको निकल चुका है जो क्वेश्चन ने पूछा है। मतलब मीनार की ऊंचाई, मीनार नहीं, क्या बोला है, नदी की चौड़ाई की बताइए। तो नदी की चौड़ाई आपका ये आ गया है। अगर आपको √3 की वैल्यू रखने बोलते हैं तो √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं 1.732। अगर आपको बोलता है तो पूरा √1.732 रखेंगे यहाँ पास -1 और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जो भी आएगा आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं रखने बोलते हैं तो इतना ही आपका परफेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ से ऊंचाई और दूरी का किस्सा खत्म हो चुका है। कल के जो नया टॉपिक चालू होने वाला है, कल के दिन वो हम नया टॉपिक चालू करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप मेरे पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।